परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह फिर से एक बार और ऐसी एक मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करें। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह के कारण पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 20 पद तक हमने ध्यान दिया है। अभी हम उसी का आखिरी पोर्शन में हम आया है। उसी का 21 और 22 और 23 ये 3 पद में हम देख सकते हैं कि जोसेफ प्रॉस्पेर्स इवन इन प्रिजन। बंदी गृह में पड़े रहते हुए भी जोसेफ के जीवन में अभिवृद्धि हम देख सकता है, प्रॉस्पेरिटी हम देख सकता है। एक ऊंचा स्थान में वो जा रहा है, ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये जोसेफ की ये इंसिडेंट हमको कितना अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। जोसेफ का स्थिति बिल्कुल खराब है, परंतु वो खराबी के बीच में भी भलाई के लिए परमेश्वर ने उनको रास्ते में लेके जा रहा था। ये बात को हम इधर देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर जोसेफ को मदद किया है, सहायता किया है, अनुग्रह किया है। कहाँ पर वो गड्ढे में पड़े थे। जब जोसेफ एक गुलाम बनकर पोतीफर के घर पे काम किया है, उधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक अनुग्रह उसके जीवन में दिया है। ये हमने पिछले दिनों में याद किया है। ऐसी वो परमेश्वर जब ये कारागृह में, बंदी गृह में पड़े हुए हैं, उसी टाइम में भी परमेश्वर उसको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। उसी में हमको कोई सरप्राइज होने का, अचंभित होने का कुछ जरूरी नहीं है। ये परमेश्वर का हाथ उधर हम देख सकता है। जितना ऐसी खराबी परिस्थितियां जोसेफ के जीवन में आया है, उसके बाद भी हम देख नहीं सकता है परमेश्वर का प्लान को, परमेश्वर का योजना को दाऊद के जीवन के द्वारा करने के लिए वो पराजित नहीं कर पाया। कितना तकलीफ उसी के जीवन में आया, परंतु परमेश्वर ने, वो छोटा बच्चा था, एक जवान था, जब परमेश्वर ने कुछ बातें उनका मन में जोसेफ के बारे में वो निर्णय करके रखा हुआ था, वो पूरी करेगा। कितना भी दुनिया कैसे भी आयो, जोसेफ के ऊपर कितना भी पानी आए, तूफान आए, कितना भी लहराएं आए, कुछ भी आए, परंतु परमेश्वर का प्लान को, परमेश्वर का योजनाओं को कोई भी कदम नहीं कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। ये बात हम इसमें से सीख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया के लोग हमारे विरुद्ध में बहुत काम करता होगा, बोलता होगा हमको इसी रास्ते से, अच्छा कामों के द्वारा रास्ते से हटाने के लिए, परंतु हम उसी में डरने का जरूर नहीं है। कितना भी आंधी, कितना भी तूफान हमारे विरुद्ध में, हमारा परिवार का लोग, हमारा कलीसिया का लोग, हमारा समूह का लोग, हम कहाँ सेवा कर रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहा है, उधर का लोग बहुत सारा चीज़ें ऐसी हमारे विरुद्ध में लेके आने के लिए वो कोशिश करेगा, परंतु उसी के द्वारा भी एक प्रॉस्पेरिटी की ओर, एक उन्नत स्थिति की ओर परमेश्वर हमको लेके जाएगा। ये बात को हम इधर देख सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसी के जीवन में था, इसलिए जोसेफ के जीवन में बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल
एक विजय जीवन उसका जीवन में मिला है। उसका दूसरा पद में 29 अध्याय का दूसरे पद में भी हमने देखा है, यूसुफ के साथ साथ यहोवा उसका संग रखा गया, उसके संग रखा गया, जोसेफ के संग यहोवा रखा है। इसलिए उसको एक सक्सेसफुल मैन बनने के लिए, एक विजयी व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। कितना भी उसी के विरुद्ध में आया है, सब कुछ परमेश्वर की हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर का दया उनके ऊपर था। ये हम तीसरा पद में भी हम देख सकता है। उसका 5वें पद में भी हमने देखा है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया है। वो पोतीफर को भी समझने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। उनका हाथ कहाँ रखता है उसी में आशीष पाता है। ये बात उनका स्वामी पोतीफर भी समझ में आया है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इधर हम देख सकता है कि ये व्यक्ति, ये पोतीफर की पत्नी जोसेफ के विरुद्ध में गलत आरोप लगा दिया है, लगा के उसमें बंदीगृह में डाला है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सानिध्य उनके जीवन में था। कितना एक बहुत बड़ी बात है, इधर हम देख सकता है ना, बहुत बड़ी बात है उधर बात। वो 21 अध्याय में भी हम देख सकता है, 21 पद में भी हम देख सकता है परमेश्वर उनके साथ था। और 23 पद में भी हम देख सकता है कि द लॉर्ड वॉज विथ हिम, उनके साथ परमेश्वर हमेशा हमेशा रखा है। आज भी हम देख सकता है कि ऐसी स्थिति परमेश्वर का दास लोगों के ऊपर आ जाता है, परंतु हम देख सकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वो प्रोस्पेरिटी ये दाऊद के ऊपर रखा है। ऐसी परमेश्वर का दास लोगों के ऊपर भी, विश्वासी लोगों के ऊपर भी ऐसी दया दिखाएगा। हमको क्या करना है? दुनिया कुछ भी बोले, हमारा घर वाला कुछ भी बोले, हमारा कलीसिया वाला कुछ भी बोले, हम परमेश्वर का सन्निधान में ये जोसेफ की जैसी विश्वासी योग्य जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, हम कोई भी परिस्थिति में हो उसी में हम जिएगा तो बिल्कुल परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहेगा। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है तो कोई डरने का जरूर नहीं है। रोमियों की किताब 8वें अध्याय में हम देख सकता है कि यदि यहोवा मेरा अनुकूल है तो कौन मेरा प्रतिकूल हो जाएगा, है ना। कोई भी प्रतिकूल खड़ा नहीं कर सकता है। इधर जोसेफ के विरुद्ध में कितना भी उनका घर वाला आया, उनका भाई लोग आया, पोतीफर की पत्नी आया, कोई भी आए, उसी को कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यदि जोसेफ को चुन लिया है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, आपको चुन लिया है, बिल्कुल परमेश्वर कोई भी परिस्थिति हो वो सब हमारे फेवर में करने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? हमारे द्वारा वो काम करेगा। इसलिए हमको क्या करना है? ये जोसेफ की जैसी ईमानदारी से परमेश्वर के सामने, दुनिया कहीं भी हो, कुछ भी हो, परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, कितना भी लहरा आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमको डरने का जरूर नहीं है। एक अच्छा ईमानदारी जीवन बिताने के लिए, जोसेफ की जैसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी के द्वारा एक सक्सेसफुल जीवन हमारे लाइफ में आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।